की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उन सभी को ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहिए और उनके संख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। पार्टी में 10वीं क्लास में था तब से मैं सक्रिय था, तो निश्चित रूप से अगर हमारी सरकार बनती है, कमलनाथ जी की सरकार बनती है, तो ओबीसी को वो ध्यान में रखते हुए ओबीसी के लिए 27% की लड़ाई को वो लड़ रहे हैं और ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन वो दिलवाएंगे भी। अगर मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से इन सारी समस्याओं के निदान के लिए आगे बढ़ूंगा और उनके निदान के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों के नाम पे तमाम सारे प्रोपोगंडा तो करती है लेकिन उनके निदान के लिए कुछ नहीं करती। अब एमएसपी की हम बात करें तो एमएसपी को लेकर कोई स्पष्ट नीति उनकी नहीं है। मैं कांग्रेस की लड़ाई लड़ते हुए, किसानों की लड़ाई लड़ते हुए, मजदूर की लड़ाई लड़ते हुए, मेरे वर्ग की लड़ाई लड़ते हुए और आज पार्टी से मैंने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट का आवेदन दिया। नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भरत सिंह रावत जी मौजूद हैं। भरत सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये होगा कि क्या आपकी राजनीति पृष्ठि जो है वो भी इसमें शामिल है, क्या कुछ है इसके बारे में बताइए थोड़ा। राजनीतिक पृष्ठभूमि की पूछ रहे जी। हैं? राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरी बेसिकली तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं जब एजुकेशन में था, कॉलेज में पढ़ता था, तो मुझे लगा कि मेरे वर्ग के लिए जो वर्ग की अवहेलना होती है, वर्ग उपेक्षित था, जी। तो मुझे लगा कि मुझे राजनीति करना चाहिए और मेरे वर्ग के लिए मुझे लड़ाई लड़ना चाहिए। मैं जिस वर्ग से आता हूँ, तो उस लड़ाई में आगे बढ़ते हुए मैंने पंचायत इलेक्शनों में भाग लिया। लगातार 25 साल से जनपद में शुरू में 2000 से 2005 तक उपाध्यक्ष रहे हैं। जी। उसके बाद में लगातार मेरे परिवार से जो भी मेंबर लड़ता है, हम लगातार 25 साल से जीतते आ रहे हैं और जनपद पंचायत के माध्यम से प्रतिनिधित्व क्षेत्र का करते आ रहे हैं। जी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। लोगों का मुझे साथ मिला, स्नेह मिला, हम आगे बढ़े और आज उस जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं शिवपुर विधानसभा के टिकट के लिए आज मैंने अप्लाई किया हुआ है। जी। पार्टी में मैं हमेशा निष्ठ रहा हूँ। मैंने 91-92 से पार्टी में 10वीं क्लास में था तब से मैं सक्रिय था और विभिन्न पदों पर रहते हुए, चाहे वो सेवा दल हो, NSUI हो, यूथ कांग्रेस हो, मूल कांग्रेस हो, जिसमें मैं 12 साल लगातार शिवपुर ग्रामीण का अध्यक्ष भी रहा हूँ। और उसके बाद में घटनाक्रम घटित हुआ, कई सारे लोग हमारे साथ से इधर से उधर गए, काफ़ी घनिष्ठ थे, राजनीति में काफ़ी ऊंचाई पे थे। उन सबको छोड़ते हुए मेरी निष्ठा क्योंकि कांग्रेस के प्रति थी। मैं कांग्रेस की विचारधारा को बिलोंग करता हूँ, कांग्रेस की विचारधारा को पसंद करता हूँ और उन सिद्धांतों पर, मूल्यों पर चलते हुए मैं कांग्रेस की लड़ाई लड़ते हुए, किसानों की लड़ाई लड़ते हुए, मजदूर की लड़ाई लड़ते हुए, मेरे वर्ग की लड़ाई लड़ते हुए और आज पार्टी से मैंने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट का आवेदन दिया है और मैं आश्वस्त हूँ कि निश्चित रूप से पार्टी मेरे जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता को ध्यान में रखते हुए मौका देगी। जी सर, क्या आप जातिगत को भी आधारशिला मानते हैं अपनी? नहीं, मैं मैडम जातिगत को आधारशिला तो नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा कि जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए। जी। और वो अगर कहीं उपेक्षित हो रहा है तो मैं चाहूँगा उस वर्ग को की अपेक्षाओं के अनुसार उस वर्ग को भी मौका पार्टियों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा देना चाहिए और उनको अवसर मिलना चाहिए प्रतिनिधित्व करने का और उनको सभी राजनीतिक पार्टियों को मौका देकर और जोड़ना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कहीं आप सिंधिया जी के भी करीबी माने जाते थे, जब उन्होंने पार्टी बदली तो आपने पार्टी क्यों नहीं बदली, क्या कारण रहे इसके? चूंकि सिंधिया जी उस टाइम कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते थे, कांग्रेस के बड़े लीडर थे, यहाँ के सारे निर्णय संगठन से लेके टिकटों से लेके सारे सिंधिया जी करते थे। मुझे चूंकि मेरे क्षेत्र में पॉलिटिक्स करनी है तो जो लीडर यहाँ पे सक्रिय है उसके साथ मुझे काम करना पड़ेगा। चूंकि मैं सिंधिया जी के साथ काम करता था, सिंधिया जी ने पार्टी बदली, मैंने इसलिए नहीं बदली क्योंकि मेरी निष्ठा कांग्रेस पार्टी में थी, मेरी विचारधारा कांग्रेस है, मैं मूल रूप से कांग्रेसी हूँ। सिंधिया जी ने अपने स्वार्थों के लिए पार्टी बदल ली है, मेरे उसमें उधर कोई स्वार्थ नहीं थे। मुझे मेरी विचारधारा के साथ रहना था, मुझे मेरे मूल्यों सिद्धांतों के साथ रहना था
तो मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के साथ रहा और कांग्रेस की पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। और मेरे नेतृत्व ने मुझे समझा और सिंधिया जी के जाने के बाद ही मुझे प्रदेश में सचिव बनाया गया था। तो मेरा मान सम्मान संगठन के द्वारा रखा गया और मैं उम्मीद रखता हूँ कि संगठन मेरे जैसे कार्यकर्ता को, निष्ठावान कार्यकर्ता को हमेशा ऑब्लाइज करेगा, आगे बढ़ाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भैया बात कर लेते हैं कि अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आप पार्टी की उम्मीदों पर किस तरह से खरे उतरेंगे? मैं निश्चित रूप से जीतूंगा क्योंकि मेरा वर्ग इतना बड़ा है यहाँ पे शिवपुरी विधानसभा में। मैं एग्जाम्पल के लिए एक थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। जी 2008 का इलेक्शन हुआ था। 2008 के इलेक्शन में यहाँ से टिकट दिया गया था, वीरेंद्र रघुवंशी को कांग्रेस पार्टी से दिया गया था जी जो अब भाजपा में है। शीतल जैन को बहुजन समाज पार्टी से दिया गया था। एक यहाँ के धुरंधर नेता थे गणेश गौतम जी, जी उनको दिया गया था जनशक्ति पार्टी से, उमा भारती जी के है। तो जबकि वो इतने ताकतवर लीडर माना जाता था उनको कि वो उनका पर्सनल व्यवहार इतना है, वो अपनी दम पे इलेक्शन जीत जाएंगे। और माखनलाल राठौर को दिया गया था भारतीय जनता पार्टी से। माखनलाल राठौर चूंकि ओबीसी वर्ग से आते थे, जी तो इन सभी सवर्णों की लड़ाई में माखनलाल राठौर उस इलेक्शन को जीते थे। 50 साल में, 60 साल में जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पे लागू हुई है हमारे देश में, प्रदेश में, तब से ओबीसी को शिवपुरी विधानसभा से टिकट नहीं दिया गया, सिर्फ 2008 में दिया गया और उसका परिणाम निकला कि ओबीसी यहाँ से जीती। जी तो मैं मानता हूँ अगर मुझे मौका मिलेगा 2023 में तो मेरे वर्ग की दम पे, क्योंकि मेरा वर्ग कम से कम 1,30,000 से 1,35,000 मतदाता शिवपुरी विधानसभा में ओबीसी वर्ग का है। तो मेरा जो ओबीसी वर्ग का मतदाता है वो ओबीसी के पक्ष में मतदान करेगा। ओबीसी जागृत हो चुका है जी और वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई को अब अपने लेवल पे लड़ भी रहा है। तो अगर हमें कांग्रेस पार्टी मौका देती है तो मेरे वर्ग का सपोर्ट निश्चित रूप से मुझे मिलेगा और मुझे विजयश्री जनता के आशीर्वाद से प्राप्त होगी। कहीं ना कहीं पूरे देश में वर्ग को लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है। आप भी ओबीसी वर्ग से हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? असल में क्या मैडम, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि वर्ग को लेकर राजनीति में काफ़ी लोगों में ऐसा मानना है कि हमारे वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो मैं भी ऐसा मानता हूँ जी कि जो बहुसंख्यक वर्ग है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला आपको, इसका मैं थोड़ा पीछे से एग्जाम्पल देना चाहूँगा। राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य कोई दल हो, एक वर्ग था SC ST। तो SC वर्ग को कहीं ना कहीं उपेक्षित किया गया या उनको ऐसा लगा कि हमें हमारे हक और अधिकार के लिए जितना हक हमें मिलना चाहिए राजनीति में वो उनको नहीं मिल रहा था। उसकी परिणति ये हुई कि बहुजन समाज पार्टी का जन्म देश में हुआ और उस बहुजन समाज पार्टी के जन्म से और दलों को कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी को उसका नुकसान हुआ। जी तो ठीक उसी प्रकार मैं जिस वर्ग से आता हूँ, ओबीसी वर्ग से, वो देश का बहुसंख्यक वर्ग है। हम लोगों को जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उससे बहुत कम हमें प्रतिनिधित्व मिल रहा है। हालांकि हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने, माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि मैं ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दूंगा जी और उसकी लड़ाई वो लड़ भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर हमारी सरकार बनती है, कमलनाथ जी की सरकार बनती है, तो ओबीसी को वो ध्यान में रखते हुए ओबीसी के लिए 27% की लड़ाई को वो लड़ रहे हैं और ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन वो दिलवाएंगे भी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। लेकिन जब हम बहुसंख्यक हैं तो हमें उस 27% का लाभ अभी से मिलना चाहिए। उस 27% के हिसाब से हमें नौकरियों के अलावा हमें राजनीतिक स्तर पे भी उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जिस अनुपात में हमारी संख्या है, जिस अनुपात में हम निवास करते हैं जिन जिन विधानसभाओं में, तो उन विधानसभाओं में, उन लोकसभाओं में हमारे वर्ग को मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस में भी मिलना चाहिए। अन्य दलों से भी मैं ये सलाह देता हूँ कि अन्य दल भी अगर ओबीसी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उन सभी को ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहिए और उनके संख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। अब बात कर लेते हैं कि किसानों के मूलभूत समस्याओं को लेकर आप कैसे निदान करेंगे?
मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से निदान करूंगा। जी। हालांकि चूंकि आपने ऐसा मुद्दा उठाया है जिस पे मुझे संज्ञान लेना चाहिए। मैं चूंकि ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, जी। खेती किसानी से मैं भी जुड़ा हूँ। मेरी भी खेती बाड़ी है, मेरा क्षेत्र खेती बाड़ी से जुड़ा है, मेरे रिश्तेदारियों के लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं। तो निश्चित रूप से किसानों की जो समस्या है उनको लेकर मेरे जहन में हमेशा रहा है कि मुझे इसके निदान के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उनके निदान के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। लेकिन जो पार्टियां हैं, जैसे 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों के नाम पे तमाम सारे प्रोपोगंडा तो करती है लेकिन उनके निदान के लिए कुछ नहीं करती। अब एमएसपी की हम बात करें तो एमएसपी को लेकर कोई स्पष्ट नीति उनकी नहीं है। किसानों ने इसके लिए आंदोलन भी किया, दिल्ली तक आंदोलन किया, किसी दल के नेतृत्व में नहीं, इंडिविजुअल आंदोलन किया, इंडिपेंडेंट। उस टाइम भी हम पार्टी गाइडलाइन से हटके, क्योंकि हमारी पार्टी का समर्थन था किसानों को, जी। अगर नहीं भी होता तो हम किसानों की लड़ाई में किसानों के साथ होते, क्योंकि वो हमारे वर्ग की लड़ाई थी, हम लोगों की लड़ाई थी, हमारे अधिकारों की लड़ाई थी। आज किसान ही ऐसा वर्ग है जो मैन्युफैक्चरर होने के बाद अपनी मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकता। बाकी ऐसा कोई वर्ग नहीं है। जो भी मैन्युफैक्चरर होगा वो अपनी प्रत्येक चीज़ का रेट निर्धारित करने का अधिकार उसको है, लेकिन किसान सरकारों पे डिपेंडेड है और सरकारों की स्पष्ट नीति किसानों के प्रति नहीं है। आंदोलन में बढ़ चढ़ के मैंने हिस्सा लिया, तमाम चक्का जाम किए, बाजार बंद करवाए। तो किसानों की लड़ाई में शुरू से लड़ता आया हूँ। मंडी को लेकर भी तमाम सारे क्षेत्र, शिवपुरी का सिटी के बीच में था मंडी का, तो उसको साइड में ले जाना चाह रही प्रशासन कि शहर से बाहर बनाया जाए। उसको लेकर भी तमाम सारे आंदोलन किए। ये लोग व्यापारी लोगों से मिलके ऐसे क्षेत्र में ले जाना चाह रहे थे जहाँ पे किसानों को बहुत असुविधा होती है। आज भी जहाँ बनाई है वो भी पूरी तरह सर्व सुविधा युक्त तो नहीं है। हम जहाँ चाह रहे थे वहाँ पर नहीं बनवाई है, बन पाई है, लेकिन फिर भी वो शहर से बाहर पहुँच गई है। मंडी चूँकि ठीक बनी है तो लोगों को वहाँ पर सुविधा, लेकिन सरकार का प्रबंधन ठीक नहीं है। दूर पड़ती है शहर से, व्यापारियों को प्रॉब्लम आती है, कैश को लेकर किसान को शहर आना पड़ता है, व्यापारी वहाँ माल खरीद लेता है। वहाँ पर कुछ भी वो अनियमितता बरतते हैं तो यहाँ से प्रशासन को पहुँचने में, लोगों को पहुँचने में, अपनी बात, अपने लोगों की लड़ाई लड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तब तक कई बार मामले बड़े हो जाते हैं। जो छोटी बात है उसको बातचीत से सुलझाया जा सकता है, वो बातचीत की जगह बवंडर बन जाती हैं कई सारी चीज़ें। तो सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। मंडी के इलेक्शन भी बंद कर दिए, इलेक्टेड बॉडी मंडी में नहीं जा रही है आजकल। तो किसानों की जो भी समस्या रही है, चाहे एमएसपी को लेकर हो, सिंचाई को लेकर हो और पहुँच मार्गों को लेकर हो, वो सारी हम लड़ रहे हैं। क्योंकि कच्चे माल भी है हमारे यहाँ, बहुत संख्या में टमाटर और सब्जियों की पैदावार होती है, उसको लेकर सरकार की कोई नीति नहीं है। वो भी कौड़ी मोल में, मतलब माटी मोल में किसान को बेचना पड़ता है। उनके भी प्रबंध अच्छे से किए जाएं, उसका भी उचित मूल्य मिले, उसके लिए सरकारों को काम करना चाहिए। अगर मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से इन सारी समस्याओं के निदान के लिए आगे बढ़ूंगा और उनके निदान के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा।